साथियों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, कल हमने बात की थी राजनीति के लिए खुद को कैसे मानसिक रूप से तैयार करें, और आज हम बात करने जा रहे हैं यदि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो राजनीति में अपने आप को कैसे व्यवहारिक रूप से तैयार करें। दोस्तों, इसके लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा। पहली बात, आपको अपना एक लेवल सेट करना पड़ेगा। आपका एक स्तर होना चाहिए, आपकी बात का एक स्तर होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल का एक लेवल होना चाहिए। जब मैं लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूं तो उसमें धन वैभव संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब ये कि आपको अपनी बातों का एक स्तर मेंटेन करना होगा, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसका एक स्तर तैयार करना होगा, किसी की बात का जवाब आप किस तरह से देते हैं उसका भी आपको एक लेवल तैयार करना पड़ेगा। तो वो आपका एक लाइफ स्टाइल लेवल होना चाहिए, और उस लेवल से नीचे नहीं उतरना, क्योंकि राजनीति में तमाम तरह के लोगों से आपका सामना होगा। एक स्तरीय लोग होंगे, मध्यम स्तरीय लोग होंगे, कुछ स्तरहीन लोग भी होंगे। हर प्रकार के लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना लेवल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको उकसाएंगे, आपको क्रोध दिलाएंगे ताकि आप अपने स्तर से नीचे उतर आओ। और जैसे ही आप अपना स्तर छोड़कर नीचे उतरोगे तो उस स्तर पर आप पारंगत नहीं हो, और नीचे जिस स्तर पर व्यक्ति है वो अपने स्तर पर लड़ने में पारंगत है, और वहां पर वो आपको हरा देगा। तो पहला काम करना यह है कि आपको अपना लेवल सेट करना है, उस लेवल से नीचे नहीं उतरना। और दूसरी बात, जब ऐसे लोगों से सामना हो जाए जो स्तरहीन हो, आपको नीचे उतार के लड़ना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए अपनी टीम तैयार रखिए। आपके पास भी ऐसे लोग होने चाहिए जो उस लेवल के हों, उनको उससे भिड़ा दीजिए, लेकिन आपको अपना लेवल नहीं छोड़ना है, अपने लेवल पर आपको बने रहना है। दूसरी बात, आपके पास अपना हथियार होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, हथियार का मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं। हथियार का मतलब यह है आज की राजनीति में विचार मुद्दा। पहले लड़ाई हथियारों से होती थी, आज लड़ाई विचारों की होती है, विचारधाराओं की होती है। तो आपकी स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए, आपका स्पष्ट मुद्दा होना चाहिए, और आपको अपना मुद्दा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब भी मौखिक लड़ाई होगी, जब भी कोई डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, तो उसमें आपका विरोधी बार बार प्रयास करेगा कि आप अपना मुद्दा छोड़ दें और उसके मुद्दे पर बात करने लगें। ध्यान रहे, यदि मुद्दा मतलब हथियार, मान लीजिए आप तलवार लेकर लड़ रहे हैं और आप तलवार चलाने में निपुण हैं, और सामने वाला प्रतिपक्षी कह रहा है कि हिम्मत हो तो गदा से लड़ो मेरी। ध्यान रहे, आपको अपना तलवार नहीं छोड़ना है। अपनी टीम से किसी गदा वाले आदमी को बुलाइए और उससे उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि यदि आप तलवार छोड़ देंगे, उसके उकसाने पर गदा लेकर भिड़ जाएंगे, तो गदा चलाने में आप निपुण नहीं हैं, वो गदा चलाने में निपुण है, और फिर आपकी पराजय, शिकस्त। तो आपको अपना स्तर नहीं छोड़ना। दूसरी बात, आपको अपना हथियार नहीं छोड़ना, मतलब अपना मुद्दा, अपना विचार नहीं छोड़ना। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, इतना आसान नहीं है। तीसरी बात, आपका सारथी। आपका सारथी आपका मस्तिष्क होना चाहिए, आपका हृदय नहीं, आपका दिमाग होना चाहिए, दिल नहीं। क्योंकि यदि आपका सारथी, आपका संचालक हृदय हो गया तो आप क्रोधित हो सकते हैं, और गुस्से में यदि आप कोई काम करेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपको दुखी नहीं होना, आपको बेइज्जती नहीं महसूस करनी है, क्योंकि सामने वाले आपको अपमानित भी करना चाहेंगे, सामने वाले आपको गुस्सा भी दिलाना चाहेंगे, आपको दुखी करना चाहेंगे, आपको हताश निराश करना चाहेंगे, और इसके लिए वो तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे, मतलब विचारों का। आपको अपना सारथी, अपने दिमाग को बनाए रखना होगा। यस साथियों, आपके पास सैनिक भी होने चाहिए, सेना, मतलब आपके पास टीम होनी चाहिए अपने साथियों की, सहयोगियों की, कार्यकर्ताओं की।
क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि अगर कुछ स्तरहीन लोग आ गए और उस स्तर पे आप लड़ नहीं सकते उनसे, तो अपने को साथियों को तैयार रखो कि जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर के व्यक्ति से उसको लड़ा दीजिए। जिस हथियार से, जिस मुद्दे से निपटना चाहता है उस मुद्दे से किसी तीसरे को निपटा दो। यस। और अगली जो चीज है साथियों वो है रसद। सैनिकों के लिए रसद बहुत जरूरी होती है। खाली पेट जंग नहीं लड़ी जाती। हो सकता है कुछ साथी आपके साथ रहेंगे, कुछ दिन सपोर्ट करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, लेकिन कब तक? उनकी भी जरूरतें हैं। तो आपके पास अबाधित रसद आपूर्ति होनी चाहिए। मतलब ये कि अपने जो साथी सहयोगी हैं उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना होगा। उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हों, उसके लिए कहाँ से धन आए, फंड आए, इसको भी मैनेज करना पड़ेगा। और ये ज़्यादा बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये सबसे बाद की बात आती है। मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए बताया है। तो इसके लिए ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बारे में भी किस दिन डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार आप अपने सहयोगियों के लिए, अपने काम के लिए, अपने टीम के लिए आपके पास फंड होना चाहिए, वो आप कैसे जुटाएंगे। वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आप सार्वजनिक हित में राजनीति करने निकले हैं तो आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। वो अलग बात है कि पैसा कैसे जुटाया जाए आपको पता ना हो, वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो साथियों, सक्रिय राजनीति में, चुनाव लड़ने में कम से कम आपको अपनी इतनी तैयारी व्यवहारिक स्तर पर करनी होगी। मतलब ये नंबर 1 पे स्वयं मानसिक रूप से सशक्त एक नायक के रूप में। नंबर 2, आपका एक लेवल होना चाहिए, स्तर होना चाहिए। नंबर 3, आपके अपने विचार होने चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए, मुद्दे होने चाहिए। और नंबर 4, आपके पास आपके सहयोगियों की, समर्थकों की टीम होनी चाहिए। और नंबर 5, आपके पास रसद की सप्लाई होनी चाहिए। यदि ये 5 चीजें आपके पास हैं, आप मैनेज कर ले गए, तो राजनीति में व्यवहारिक रूप से आप इलेक्शन लड़ने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप और कोई सवाल पूछेंगे तो उन सवालों का भी जवाब आपको दिया जाएगा। यदि आपके जहन में कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हों जो आप चाहते हो कि मुझसे बात करके आप उनका समाधान चाहें, तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप की जो भी जिज्ञासाएं, समस्याएं हों, उनके समाधान करने का प्रयास मैं करूंगा। कोई चार्ज नहीं है इसका। साथियों, यदि आप देश हित में ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी से सार्वजनिक हित में लोगों की देखभाल करना चाहते हैं, देश को दिशा देना चाहते हैं, एक राजनीतिक जिम्मेदारी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। नमस्कार।